सबको नमस्कार जी। महादेव की जय हो। मैं हूं आशीष याल व्यास, ओकल्टिस्ट एंड लाइफ कोच। देखो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी ऐसे सूत्र है, छोटे छोटे फॉर्मूला है, जिसके वजह से आप विद इन अ फ्यू सेकेंड पता लगा सकते हो कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन 2026 में मैं चाहता हूं कि आपके और आपके परिवार की हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहे। वेलनेस और हेल्थ को लेके इस बार हम कुछ प्रयत्न करने जा रहे हैं। और हर बार की तरह 1 मिनट के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम या फिर डिसीज आ रही है। तो सिंपल, आप लोगों को आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अभी मैंने प्रश्न कुंडली लगाई है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, वो सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर डालने के बाद नीचे चले जाओ। सिंपल, 6 नंबर का हाउस, हम सबको पता है कि डिसीज के लिए 6 नंबर का हाउस को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप अपना टाइमर लगा सकते हो 1 मिनट का। और 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि विच टाइप ऑफ डिसीज आपने आपके जीवन में अब तक सहन की है या फिर आप लोगों ने उसको फील किया है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको आता ही आता है। देखो, यू कैन नॉट एस्केप फॉर दिस डिसीज, आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि हर एक हाउस का अलाइनमेंट होता है, तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। हम आगे वो भी समझने वाले हैं कि क्योर वर्सेस प्रिवेंशन क्या इंपॉर्टेंट है, क्योर कैसे करना है, प्रिवेंशन कैसे करना है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कर्ड जो है, दही, वो वीनस का कारक है। और वीनस ही आपके जीवन में प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ पर एक सूत्र क्या बनता है कि भाई, दही खाना बंद करो या फिर कम करो, परफ्यूम लगाना कम करो या फिर उससे दूर रहो। दूसरा क्या है कि वीनस आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो कर्ड डोनेट करो, डोनेशन कीजिए आप दही। परफ्यूम डोनेट कीजिए, आपको अप्लाई नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे सीखेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन, लाइक एंड ये सब चीज़ हम सब लोग मिलके एस्ट्रोलॉजी को और इजी बना रहे हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, मैप ऑफ माया इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम ये भी चाहते हैं कि 12-15 साल का बच्चा भी अपने चार्ट को अच्छी तरीके से समझ ले। तो आप समझो कि 6 नंबर का जो हाउस है, 6 नंबर का भाव, जो डिसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको सिंपल यहाँ पर ये समझना है कि उसका ये सबलॉर्ड कौन है। सेकेंड लास्ट कॉलम में चले जाओगे तो यहाँ पर आपको सबलॉर्ड दिखाई देगा, विच इज मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी यहाँ पर 714 नंबर दे रहा है, अभी हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। ये मर्क्यूरी जो है ना, उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या है वो हमें फाइंड करना हो। तो ऊपर के टेबल में, यहाँ पर मैप ऑफ माया के टेबल में आपको देखना है कि ये मर्क्यूरी है और उसका नक्षत्र लॉर्ड, ये रहा नक्षत्र लॉर्ड का टेबल, वो है केतु। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला, जो मर्क्यूरी है उसका नक्षत्र लॉर्ड केतु है। तो सबसे ज्यादा आपके जीवन में जो प्रॉब्लम होने वाली है वो किसके साथ होने वाली है, किस प्लैनेट के साथ होने वाली है, या फिर वो प्लैनेट जिस पर्टिकुलर कारक तत्व को डिफाइन करता है उसके रिलेटेड ये आपके जीवन में प्रॉब्लम लेके आने वाला है। ठीक है जी। तो मैं आपको छोटा सा यहाँ पर, हालांकि ये टेबल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केतु क्या करता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। केतु का मतलब ही होता है कि आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट वो इफेक्ट करता है। दूसरा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन ताकि आप सब लोग उसको देख पाओ। हाँ, अब ये ऑटो इम्यून सिस्टम किसके साथ कनेक्टेड है? 3 और 4 नंबर हाउस के साथ। तो कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है? 4 नंबर का हाउस आपके चेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझना चाहिए। अगर मान लो कि आपका नक्षत्र लॉर्ड केतु नहीं है, लेकिन मान लो सैटर्न है, तो सैटर्न क्या करेगा? सैटर्न आपके बॉन्स, आपके जॉइंट्स, आपके नर्वस सिस्टम, या फिर आपके अंदर एक डर, आपके अंदर एक फोबिया ला देता है। सैटर्न को अगर डायरेक्ट इनडायरेक्टली देखोगे तो विच इज योर फियर, है ना। आर्थराइटिस की जो इश्यू आते हैं या फिर जो बॉडी जॉइंट्स पेन आती है, गाउट होता है, वो सब कुछ सैटर्न के वजह से आता है। तो अगर आपका 6th हाउस का कस्पर सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है तो यू माइट बी फेस सच और इश्यू। दूसरा हम देखेंगे जुपिटर। अगर मान लो 6th
हाउस का, कस्पर सब लॉर्ड का, नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर होगा तो क्या होगा, तो जुपिटर आपकी लीवर को रिप्रेजेंट करता है। यस, जुपिटर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो फैटी लीवर का इश्यू होता है वो उसके वजह से होता है, ओबिसिटी हो जाती है, कभी कभी ट्यूमर भी हो जाता है, एंड शुगर को भी रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। तो आपको ये फाइंड करना कि आपके जीवन में जो डिसीज अभी है वो किस प्लानेट के साथ रिलेटेड है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमिंग थर्सडे मतलब 8 जनवरी 2026 को हमारी 2 डेज की वेलनेस और हेल्थ के रिलेटेड हमारा एक क्लास होने वाला है। आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी उस पर्टिकुलर टेलीग्राम की लिंक दे दी होगी। आप लोग आइए और डिटेल्स में पढ़िए। एनीवेज, आगे जाते हैं मर्क्यूरी। अगर मर्क्यूरी नक्षत्र लॉर्ड पे आ जाएगा तो मर्क्यूरी को कहा जाता है आपका नर्वस सिस्टम। और मर्क्यूरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू नो सबसे ज़्यादा हानि करता है। अगर आप हेल्थ और वेलनेस के बारे में बताओगे तो मर्क्यूरी आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। आपने देखा होगा कि यू नो बंदा अच्छा घूमता फिरता है और सडनली उसके अंग भंग हो गए, मतलब उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आ गए। जो पैरालिसिस होता है वो इसके वजह मर्क्यूरी के वजह से होता है। इसके साथ साथ जो स्पीच के इश्यू आते हैं वो भी मर्क्यूरी की वजह से आते हैं। अगर मार्स हो गया तो मार्स वो आपके ब्लड और मसल्स के साथ कनेक्टेड है। मार्स को अगर आप देखोगे तो इंजरी हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है वो इन्फ्लेमेशन भी इस मार्स के वजह से होता है। हाई फीवर या फिर आपका बीपी बढ़ जाना वो भी कहीं ना कहीं मार्स के साथ कनेक्टेड है। दूसरा मैं कहूँगा मून। मून अगर आपका 6 हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है तो वो आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्मोन इश्यू बढ़ा देता है। कोल्ड कफ, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं इस मून के साथ कनेक्टेड है। सन जो कहीं ना कहीं कारक है आपके हार्ट का, बॉन्स के साथ भी कनेक्टेड है। सैटर्न है वो जॉइंट से, और सन है वो आपका बॉन्ड है। आपकी जो राइट आईज है ना, वो राइट आई भी कहीं ना कहीं सन के साथ कनेक्टेड है। बीपी भी मार्स के साथ साथ सन के साथ भी देखा, हम देख सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों को ये अभी टेस्ट करना है आपके चार्ट के ऊपर कि आपका 6th हाउस का कस्पर सब लॉर्ड कौन है और उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। तो पहले आपको यहाँ पर हाउस रिपोर्ट में जाना है। उस हाउस रिपोर्ट में 6 नंबर के सामने देखो, जहाँ पर लिखा है यहाँ पर मर्क्यूरी, जो 714 दिखा रहा है। फिर ऊपर चले जाओ मैप ऑफ माया में और मर्क्यूरी को ढूंढो कि ये रहा, और उसका नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पर केतु आया है। सो 2026 आप आपके लिए और आपके परिवार की हेल्थ के ऊपर मैं चाहूँगा फोकस करो, क्योंकि सन है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक प्लानेट के अंदर उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। इसी तरह जब आपकी कोई महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तब वो नक्षत्र लॉर्ड अगर एक्टिव हो गया तो कौन सी बीमारियां, कौन से पेन, या फिर कौन सी पेन के वजह से या फिर कौन सी बीमारी की वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, वो सब कुछ हम ये 2 दिन की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सी यू इन अ लाइव क्लास थर्सडे एंड फ्राइडे हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।